नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम का है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको बेड़ा जो है पार हो जाएगा। और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए जो भी लेक्चर देखते हैं, और उसको रिवीजन भी लगातार करते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और पूरी वीडियो जितनी भी आपको 14 क्लास हुई है, इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज़ एन इनिशिएटिव बाई, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है, यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है, कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो इसका हेड क्वार्टर जो है शुरू में जो है आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता में, लेकिन फिर 1937 में इसको मुंबई इसका जो है हेड क्वार्टर कर दिया गया। क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अभी इसके जो है आपको गवर्नर कौन है? तो ये आपको बताना है। अब देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है, ये 2016 से जो है मना रहा है। तो आपको एवरी ईयर तो इसको ध्यान रखना है। और 2021 का जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच में, जिसका थीम इस बार था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड द क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड द क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इस बार इसका जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 का थीम था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी हु रूल्ड इन द 16th सेंचुरी, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि 16वीं सेंचुरी में विजयनगर जो साम्राज्य था उसके रूलर जो है कौन थे? तो कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य को अगर इंग्लिश में बोले तो सिटी ऑफ विक्ट्री है, जो कि नेम ऑफ द बोथ अ सिटी एंड द एम्पायर है। और इसको जो है फाउंड किया था हरिहर एंड बुक्का नामक 2 भाइयों ने, जो कि संगम डायनेस्टी से थे। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और 14वीं सेंचुरी में ही इसको, यानी कि 14वीं शताब्दी यानी कि 1336 में इसको जो है फाउंड किया गया था विजयनगर साम्राज्य को। और विजयनगर साम्राज्य की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो हम्पी को बनाया गया। और जबकि 1986 में 1986 में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया, विजयनगर यानी कि जो हम्पी है उसको, जो विजयनगर की राजधानी थी। देखिए, क्वेश्चन है कि विच बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसमें से जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 12 कुल मिलाकर जो है बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। तो मानस यहाँ पर इसमें जो है शामिल नहीं है, जबकि सुंदरबन, गल्फ मन्नार और नंदा देवी जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए, 12 जो है 18 में से 12 जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत आता है। और ये आपको 12 जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, अदर भी जो 6 है उसको भी आप लोग जाकर थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2000 में जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और अभी हाल ही में जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में जो है शामिल किया गया है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 में मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नौकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार में है, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको सिक्किम में है, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो ये 12 आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए, जो यूनेस्को है वो आपको रिकॉग्नाइज इसको भी करता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा।
यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो प्रमोट करता है वर्ल्ड पीस एंड द सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशंस इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर के थ्रू। और इसका हेड क्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है, जहाँ की 2024 का ओलंपिक भी होने वाला है 33वां नंबर का। और अभी इसके हम डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो ऑड्रे अजोले इसके अभी डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को को। और यूनेस्को को फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था लंदन यूके में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेमेंट बैंक। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो यही क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि करेक्ट पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट पेमेंट बैंक के। तो देखिए पेमेंट बैंक भारत में जो है बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। तो इस तरह से आपको, तो देखिए पेमेंट बैंक का जो यहाँ पर जो काम है, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को भी इशू कर सकते हैं, और दे कैन नॉट इशू लोन, तो लोन इशू नहीं कर सकते हैं, एक बिल्कुल सही है। और दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड, तो दोस्तों एक गलत है, क्योंकि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो क्रेडिट कार्ड और लोन इशू नहीं करते हैं, तो इसका ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पेमेंट बैंक इज एन इंडियन न्यू मॉडल ऑफ द बैंक कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द आरबीआई विदाउट इशूइंग क्रेडिट, यानी कि देखिए देश बैंक कैन एक्सेप्ट अ रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, जो कि करंटली जो है 2 लाख पर कस्टमर है, और इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसका जो है देखिए देश बैंक कैन नॉट इशू लोन, देखिए ध्यान रखिएगा, कैन नॉट इशू लोन्स एंड द क्रेडिट कार्ड, तो लोन और क्रेडिट कार्ड जो है इशू नहीं कर सकते हैं। और करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों तरह के ऑपरेट करते हैं ये बैंक। और पेटीएम पेमेंट बैंक कैन इशू, देखिए पेमेंट बैंक कैन इशू एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, और प्रोवाइड ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग भी। देखिए भारतीय एयरटेल सेटअप द इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक, तो जो भारतीय एयरटेल है उन्होंने जो है भारत में पहला जो है पेमेंट बैंक जो है शुरू किया, जिसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द कंसंट्रेशंस ऑफ द विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीजेस एज यू गेट क्लोजर टू द रूट, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जैसे इस तरह से अगर प्लांट है, तो इस तरह से अगर प्लांट अगर करते हैं, तो अगर देखिए कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन जो है ऊपर जो है टॉप ऑफ द प्लांट में हाईएस्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे जड़ तक इसको जाएंगे तो इसको जो है घटते जाएगा। तो ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सिन जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो कि ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है और जड़ तक जाएंगे तो कम जाएगा। क्वेश्चन है कि द बैंकिंग फील्ड में SLR क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए SLR का मतलब क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट टर्म है, रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट द कमर्शियल बैंक इन द इंडिया रिक्वायर टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक जो है मात्रा में रखना पड़ता है, जैसे गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, तो इसको वही बोलते हैं SLR। क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ अ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, तो देखिए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है 1.44 MB। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर 3.5 इंच यानी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है तो उसका साइज कैपेसिटी होगा 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एम्फीबिया क्लास ऑफ द एनिमल्स। तो देखिए एम्फीबिया क्या होता है, जो कि जमीन में भी रहेगा, जमीन पे भी चलेगा और पानी में भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं एम्फीबियन क्लास ऑफ द एनिमल्स। तो देखिए टोड, TOAD, ये आपको एम्फीबियन क्लास ऑफ एनिमल्स है, जिसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन सेट अप बाय इंडिया इन द अंटार्कटिका इन द ईयर 2012, यानी कि पूछा जा रहा है कि 2012 में इंडिया के द्वारा जो अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन सेटअप किया गया है उसका नाम क्या है। तो भारती इसका करेक्ट आंसर होगा, भारती इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसके मिशन के बारे में जानिए, तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। अब देखिए लोग आर्कटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूज करते हैं, तो आर्कटिक देखिए ऊपर वाले क्षेत्र होता है जो नॉर्थ में है, और अंटार्कटिका है जो साउथ में है, और बीच में इक्वेटर आपको देखने को मिलेगा। तो वही जो है आपको जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है आपको दक्षिण पोल की तरफ, तो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है अंडर द
कंट्रोल ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड द ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशियन रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। और देखिए जो मिशन है अंटार्कटिका मिशंस, उसको 1981 में ही 1981 में ही शुरू किया गया था विद द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशंस टू द अंटार्कटिका। और फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो है दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है 1983 में जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेशन बन चुका है 1983 में रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से, दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद 1989 में, इसके 6 साल बाद ही फिर बना मैत्री। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले दक्षिण गंगोत्री फिर मैत्री, और न्यूएस्ट जो है 2012 में देखिए भारती बन चुका है। और देखिए फिर एक आर्कटिक जो अपना मिशन चलता है तो हिमाद्री उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। सबसे पहला अंटार्कटिक में बना दक्षिण गंगोत्री, फिर बना मैत्री 1989 में, फिर बना 2012 में भारती, और हिमाद्री है आर्कटिक जो स्टेशन है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो नॉर्वे का आइलैंड है वहाँ पर लोकेटेड है, और 2008 में जो है से ऑपरेशनलाइज है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया एंड द फ्रांस साइन एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबिलाइज योर सिटी, दैट इज AMYC, मोबिलाइज योर सिटी टू रेस्क्यू, तो टू रिड्यूस, यानी कि किसको कम करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी जो है यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने के लिए जो है मोबिलाइज योर सिटी जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस इमिशंस को कम करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एप्पल इंक एज इट्स को फाउंडर, यानी कि एप्पल के को फाउंडर कौन इसमें से नहीं है? तो मार्क जुकरबर्ग, ये देखिए फेसबुक से रिलेटेड है, जिसको अब नया नाम हो चुका है मेटावर्स। तो देखिए रोनाल्ड वायने, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, ये तीनों जो हैं को फाउंडर हैं एप्पल के, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एप्पल का बारे में आपको जानना है तो 1976 में इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल को, और 3 लोग स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वायने ने इसको फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अभी चेयरमैन है आर्थर डी लेविंसन, और CEO हैं टिम कुक। तो टिम कुक अभी एप्पल के CEO हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन इंडिया। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड लिटन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? तो 1878 में। अब देखिए ऐसा क्यों इनको करना पड़ा? क्योंकि देखिए जो भारत में समाचार पत्र थे बहुत सारे लैंग्वेज में छपने लगे थे, तो जिसके कारण ब्रिटिश लोग को समझ में नहीं आता था और भारतीय लोग को समझ में आ जाता था। तो उनका कहना था कि आप लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस छापकर, अखबार छापकर दंगे भड़का देते हैं। तो इस तरह से लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था। तो देखिए फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज को करटेल किया गया, यानी कि नॉन इंग्लिश जो प्रेस था, द एक्ट एक्सक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को इसमें एक्सक्लूड किया गया था, यानी कि इंग्लिश में आप छाप सकते हैं क्योंकि वो पढ़ पाएंगे, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने रखा था। देखिए हु बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी कि इसको एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय जो भारतीय जो कांग्रेस था उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो JB कृपलानी जो है प्रेसिडेंट थे उस समय, ध्यान रखिएगा, जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तब क्वेश्चन है कि वेयर विल यू फाइंड द फॉरबिडन सिटी। तो देखिए फॉरबिडन सिटी आप कहाँ पर पाएंगे? तो चाइना में। तो चाइना में सिटी है, तो फॉरबिडन सिटी इज़ ए पैलेस कम्प्लेक्स है, डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट जो बीजिंग में है, वहाँ पर चाइना में ये इंपीरियल सिटी ऑफ बीजिंग है। तो फॉरबिडन सिटी आपको चाइना में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन है कि हु बाय द इंग्लिश मैन हु केम टू इंडिया टाउट फिलोसफी इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड लेटर वाज नोन एज अ दीन बंधु। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंपल सा कि एक इंग्लिश मैन आया, अंग्रेज़ आया इंडिया में, और जो उन्होंने जो है फिलोसफी पढ़ाया कहाँ पर? तो सेंट स्टीफेन कॉलेज, और उनको बाद में जो है दीन बंधु के नाम से जाना लगा। तो देखिए दीन बंधु के नाम से अगर जानते होंगे तो CF एंड्रूज को बोला जाता है। तो यही जो है अंग्रेज जब भारत आए थे जिन्होंने फिलोसफी पढ़ाया था सेंट स्टीफन कॉलेज में। तो इसको ध्यान, क्या आप बता सकते हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो है कहाँ पर है? तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को बोलते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखिए, जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।